My dear friend, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक वीडियो लेके आता हूँ। इस एडिटोरियल पोर्शन को हम बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे और जितने भी वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे वो मैं उनको हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड, बिगनिंग विद द होम एंड अब्रॉड। मतलब घर और विदेश कैसे। इसमें राइटर क्या कह रहा है, इफ़ इंडिया इज़ टू यूनाइट पोलराइज नेशन, अगर इंडिया को यूनाइट करना है, इकट्ठे करना है पोलराइज नेशन को। पोलराइज क्या होता है, दो पोल में बटे हुए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पोल में बटे हुए नेशन को, देशों को। इट मस्ट ब्रिंग डिवाइसिव फोर्सेस अंडर कंट्रोल। डिवाइसिव मतलब जो बांटने वाली फोर्सेस हैं उनको कंट्रोल में लेके आना होगा। डिलीवरिंग इंडिया स्टेटमेंट, डिलीवर मतलब आर्टिकुलेट करना, किसी को बोलना। जैसे आप डिलीवर, सामान भी डिलीवर होता है आपके घर पे, होम डिलीवरी सुना हो आपने कि ऐसे ही डिलीवरिंग मैसेज भी डिलीवर करते हैं। डिलीवरिंग इंडिया स्टेटमेंट, इंडिया की स्टेटमेंट है एट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो वहाँ पे डिलीवर मैसेज किया। दिस ईयर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, जो अपने पहले IAS ऑफिसर थे, IFS ऑफिसर थे, स्पोक, स्पीक की सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई है, क्योंकि जो काम हो गया वहाँ पे वो आपकी सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है। Spoke of several challenges in India's past, present and future। जितने भी challenges हैं, मुसीबतें हैं जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में हैं, विद ए स्पेशल एम्फेसिस मतलब जोर देना। मैं एम्फेसिस करने के लिए अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो वही एम्फेसिस जोर देना ऑन दी इमीडिएट सोक्स मतलब झटके अराइजिंग फ्रॉम दी वार इन यूक्रेन। जो सोक्स झटके आए हैं, अराइजिंग उत्पन्न हुए हैं फ्रॉम दी वार इन यूक्रेन। द कोविड-19 पैंडेमिक, क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म। पेंडेमिक है, क्लाइमेट चेंज है, टेररिज्म है। इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में, उसके अपोजिट में, टू दी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, जो अपोजिट में शहबाज शरीफ के। हु मेड पेजोरेटिव रिमार्क्स अबाउट इंडिया। पेजोरेटिव मतलब बिल्कुल इंसल्टिंग, डेरोग्रेटिव, तो वो बेइज्जत करने वाले उसने वर्ड बोले। इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट मतलब इसके बिल्कुल अपोजिट में, कड़े अपोजिट में, टू दी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ। हु मेड पेजोरेटिव रिमार्क्स अबाउट इंडिया, उसने इंडिया के बारे में पेजोरेटिव रिमार्क्स डाले। मिस्टर जयशंकर मेड नो डायरेक्ट कमेंट ऑन पाकिस्तान, मिस्टर जयशंकर ने कोई डायरेक्ट कमेंट नहीं किया पाकिस्तान पे। नो डिड ही डायरेक्टली मेंशन अबाउट चैलेंजेस एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो नो डिड। देखो यहाँ पे डिड कहाँ पे यूज़ होता है, पास्ट टेंस में यूज़ होता है, तो नो डिड, नाइदर नोट सुना होगा आपने, ना तो ना नहीं, तो नो डिड ही डायरेक्टली मेंशन इंडिया चैलेंजेस एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC मतलब जो इंडिया और चाइना के बीच में वहाँ पे अपना एस्केलेशन चल रहा था, ब्राल चल रहा था, उसके बारे में नहीं डायरेक्ट बोला। ऑल्दो यद्यपि ही क्रिटिसाइज चाइना हैबिट ऑफ पोलिटिसाइजिंग एंड ब्लॉकिंग UN सिक्योरिटी काउंसिल टेररिस्ट डेजिग्नेशन। आपको पता है 1267 जो रेजोल्यूशन आता है, हम किसी मसूद अजहर को या किसी को भी, तो चाइना वीटो कर देता है, क्योंकि चाइना इज़ द डीप फ्रेंड ऑफ द पाकिस्तान एंड ही वाज लाइक, चाइना इज़ डीप प्रोपोनेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ साइकोलॉजी। तो आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, कभी भी कंट्री के बारे में बात करते हैं या तो इट लगाइए, ही नहीं लगाना है, या फिर सी लगाना है, क्योंकि मदरलैंड को सी भी बोलते हैं, मातृभूमि को। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, हिज कमेंट्स ऑन द यूक्रेन वर वास्ट, देखे गए एज दे केम डेज आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज लोडेड, प्रशंसा करना, लोड करना, अपलोड करना, बाय वेस्टर्न कंट्री फॉर टेलिंग रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन दैट द ईरा ऑफ वार इज़ ओवर। तो उन्होंने, प्रधानमंत्री ने कहा था कि ईरा ऑफ लड़ाई की जो है ख़त्म हो गई है, वार ख़त्म हो गई है। मिस्टर जयशंकर एक्सपेंडेड ऑन मिस्टर मोदीज थीम, तो मिस्टर जयशंकर एक्सपेंडेड मतलब बढ़ाया, और मोदी थीम विदाउट सीमिंग टू आइदर क्रिटिसाइज रशिया और कंडोन इट्स एक्शन। कंडोन मतलब वही किसी को बुराई करना या क्रिटिसाइज करना, आलोचक बनना। इंस्टेड उसकी बजाय ही सेड इंडिया स्टैंड्स ऑन दी साइड ऑफ पीस, इंडिया का स्टैंड है साइड ऑफ पीस। क्रिटिसाइज किए बिना उन्होंने कह दिया कि इंडिया तो पीस की, शांति की साइड रहेगा, ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द UN चार्टर, जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है, और डायलॉग, दो बीच में डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के बारे में बात करेगा। विद ऑल दोज नाउ ग्रैपलिंग होता है सामना करना, टक्कर करना, विद द एस्केलेटिंग, जो बढ़ने वाले कॉस्ट ऑफ फूड और फ्यूल एंड फर्टिलाइजर।
हिज वर्ड्स वर इवन हैंडेड, मतलब जैसे एक तरफा थे, एंड रिक्वायर ग्लोबल स्टेक होल्डर टू कंसिडर बोथ द रिस्क फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन। तो उन्होंने कहा कि भाई जो भी स्टेक होल्डर हैं, जो भी दावेदार हैं, उनको रिस्क को समझना चाहिए फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन एंड फ्रॉम यूरोपियन यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन लेड सैंक्शन। तो यूएस या यूए के द्वारा नेतृत्व किए हुए सैंक्शन दैट कुड एग्जास्परेट, जो बढ़ा सकते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन एंड इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स, जो बढ़ा सकते हैं। फ्रेगमेंटेशन मतलब बांट देने वाले, फ्रेगमेंटेशन हिस्सों में बांट देने वाले, या इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स आ सकता है, महंगाई का ट्रेंड आ सकता है इससे। द प्रोग्नोसिस मीन्स अजम्पशन, या मतलब डायग्नोसिस कह सकते हैं कि अनुमान लगाते हैं जो आप। द प्रोग्नोसिस सीम्स दिख रहे हैं इवन ब्लिकर, निराशाजनक, गिवन दैट जस्ट प्रायर टू द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मिस्टर पुतिन डिलीवर्ड ए स्पीच कमिटिंग टू रशिया एबिलिटी टू यूज़ ऑल वेपन्स। तो मिस्टर पुतिन ने क्या है अपना स्पीच डिलीवर किया था कमिटिंग, तो कहते हुए क्या रशिया की एबिलिटी है ऑल यूज़ ऑल वेपन्स, इंडिकेटिंग न्यूक्लियर वेपन्स, इशारा कर रहे थे कि हम न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर सकते हैं। वाइल यूक्रेनियन प्रेसिडेंट सेड नो डायलॉग कुड ब्रिंग एंड ऑफ द वार। तो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने कहा कि कोई भी डायलॉग, बातचीत है, इस वार को ख़त्म नहीं कर सकती। कॉलिंग इंस्टेड फॉर दी मोर वेपनरी एंड ए ग्लोबल एफर्ट टू पनिश रशिया। और वो कह रहे थे, उन्होंने आह्वान किया, कॉलिंग की कि इंस्टेड, उसके बजाय हमें मोर वेपन चाहिए और ग्लोबल एफर्ट होना चाहिए पुनिश रशिया को। अब वो ऑल मिस्टर जयशंकर हेल्ड रहने वाले हैं व्हाट ही कॉल्ड द न्यू इंडिया, मतलब उन्होंने पुकारा कि न्यू इंडिया अंडर मिस्टर मोदी स्पेलिंग आउट 5 प्लेजेस, 5 जो पंचामृत बात की है, मेड द 75 इंडिपेंडेंस डे एनिवर्सरी, जो 75वें इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को बात की गई है पंचामृत, विच इंक्लूड्स मेकिंग इंडिया ए डेवलप्ड नेशन बाय 2047, 2047 तक पूरा डेवलप कंट्री बन जाएगा। ही एडिड दैट इंडिया इज रेडी टू टेक ऑन, तैयार है इनहांस रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द ग्लोबल बॉडी जैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के तैयार है। एंड कॉल्ड फॉर ए रिफॉर्म्ड यूनाइटेड नेशन विद एन एक्सपेंडेड सिक्योरिटी काउंसिल, मीन्स इंडिया इज अर्जिंग दैट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल शुड प्रोवाइड द परमानेंट सीट to the India, and we are aspiring for that particular thing as a means the righting the injustice done at the global south. The year ahead, एक साल आगे, where India will host the G20 summit will no doubt, आपको पता है कि एक साल बाद G20 समिट हम होल्ड करेंगे, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। टेस्ट द विल एंड द एबिलिटी ऑफ द मोदी गवर्नमेंट टू प्ले द रोल ऑफ ग्लोबल यूनाइटर, तो ये एबिलिटी चेक करेगा मोदी गवर्नमेंट की, यूनाइटर है नहीं, हम जोड़ने वाले हैं नहीं या नहीं है पूरे वर्ल्ड को। व्हाट मिस्टर जयशंकर कॉल्ड ए ब्रिज बिटवीन नेशन पोलराइज बाय बिटर डिवाइड्स, मतलब ब्रिज, पुल का काम करना चाहिए इंडिया को, जो डिवाइड्स हैं कंट्री उसकी, उनको। इट इज़ ए गोल, ये एक उद्देश्य है, विच विल ओनली बी अचीवेबल, वो अचीवेबल होगा इफ़ न्यू दिल्ली इज़ एबल टू प्ले ए सिमिलरिटी यूनाइटिंग रोल इन इट्स ओन नेबरहुड, अगर हम यूनाइटिंग रोल प्ले करते हैं अपने पास पड़ोस में। एंड ब्रिंग पोलराइजिंग एंड डिवाइसिव फोर्सेज विद इन दी अंडर कंट्रोल, हम इनको कंट्रोल में लेके आते हैं। आई होप आपको समझ में आओगे। और GS पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशन या फॉरेन पॉलिसी के बारे में, और आपके हर तरह के जैसे SSC वगैरह के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि वोकेबलरी वर्ड्स बहुत आए हैं। लेट्स जंप टू दी वोकेबलरी वर्ड्स। इस वोकेबलरी वर्ड है डिवाइसिव, मतलब बांटने वाला। ए डिवाइसिव पॉलिसी, जो मतलब ये बंदों को बांट रही है, पॉलिसी जो आई है, नीति आई है, जो पेजोरेटिव होता है, मतलब टिप्पणी, शब्द, मतलब निंदा प्रकट करने वाला, डेरोगेटरी, अपमानजनक। लोडेड होता है, मतलब हाईली प्रेज्ड और एडमायर्ड, ए लोडेड ऑथर, जिसको मतलब प्रेज किया गया है। कंडोन का मतलब होता है टू एक्सेप्ट और एग्री विद समथिंग दैट मोस्ट पीपल थिंक इज रॉन्ग, कंडोन। आई कैन नेवर कंडोन वायलेंस नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टांसेस आर, तो मैं बुराई नहीं कर सकता, कंडोन। ग्रेपल क्या होता है, सामना। इवन हैंडेड होता है फेयर एंड इम्पार्शियल इन ट्रीटमेंट और जजमेंट, मतलब बिल्कुल जस्ट, इक्विटेबल, इवन हैंडेड। प्रोग्नोसिस होता है अनुमान लगाना, जजमेंट करना। द प्रोग्नोसिस इज फॉर मोर पीपल टू वर्क पार्ट टाइम इन फ्यूचर। ब्लीक होता है निराशाजनक, ब्लीक फ्यूचर फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, या ब्लीक आर्कटिक लैंडस्केप।
आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ शेयर कर दीजिए।